नमस्कार। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के जो प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित वो हम करा रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं ज्यामिति निर्देशांक से लिए गए हैं। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि a 5, b -3, -2 एक बिंदु है, c -1 और 8। तो ये त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो शीर्ष से जो A है इससे जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम AD जो है ये AD इसकी लंबाई हमें बतानी है। अब लंबाई के लिए हमें A और D दोनों के हमें निर्देशांक पता होने चाहिए। तो A के तो हमारे पास हैं लेकिन D के नहीं हैं। D के निकालने के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे और इन दोनों का मध्य बिंदु D है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु हम निकालेंगे। तो D के निर्देशांक निकालने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा D के निर्देशांक। तो D के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास निर्देशांक है -3, -2, ये B का है और यहाँ पर है -1, 8, ये B और ये C का। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे x1 + x2/2 कॉमा यहाँ पर लिख देंगे y1 + y2/2। ठीक है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2। तो देखेंगे x1 यहाँ पर -3 है और x2 -1 है बट्टे 2। यहाँ पर y1 है -2 और y2 है +8 बट्टे 2। -2 +8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -4/2। और यहाँ इन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस का है। तो 6/2 आ जाएगा। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ये 2 से 6 3 बार। तो ये माइनस का है, -2/3। ये निर्देशांक जो है वो D के निकले हैं। -2,3 ये D के निर्देशांक हैं। इन निर्देशांकों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये A और D के जो है निर्देशांक हमें पता चल गए। अब हम AD की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD की लंबाई। पहले हमें A का निर्देशांक है, लिख देंगे 5, -1 और D के है -2,3। तो लंबाई जब हम निकालते हैं तो लंबाई का फॉर्मूला होता है या बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का
होल वर्ग। यहाँ पर देखेंगे x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब x2 की जगह पर हमें -2 लिखना है, x1 की जगह पर -5 लिखना है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस का है तो यहाँ पे -5 हो जाएंगे। इसी प्रकार प्लस लगाएंगे और y2 की जगह पर हम +3 रखेंगे और y1 की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो ये वाला माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हल कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस के हैं, -7 हो जाएगा और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 7 प्लस का हो या माइनस का जब हम वर्ग करते हैं तो इसका 49 आएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 और 49 हम जोड़ेंगे तो ये 9 15 और 4 और 5 6 इतना, यानी कि 65 इकाई या मात्रक जो है वो उसकी AD की लंबाई होगी √65। ये हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं -1,7 और दूसरा 4,-3, ये दोनों बिंदु हैं। इसे A और यहाँ पर B लिख देते हैं। अब जो अनुपात है, अब इसके अनुपात लिख लेते हैं। जो अनुपात दिया है वो M1 अनुपात M2 दिया 2:3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अंतः विभाजन विधि से हम इसे हल अंतः विभाजन सूत्र से हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं M1 बिंदु XY मानकर M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे M1 प्लस M2। दूसरा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टे M1 प्लस M2। ये दोनों जो है लिखकर इसमें मान लिख देते हैं। मान लिखेंगे M1 X2, पहले X1 Y1 X2 और Y2। यहाँ पर M1 की जगह पर हम लिखेंगे 2 गुणा X2 जगह पर 4 प्लस M2 3 X1 -1। M1 और M2 2 और 3 जोड़ देंगे। यहाँ पर M1 2 गुणा Y2 4 प्लस M2 3 और Y1 7 और ये 2 प्लस 3। हल कर लेते हैं, गुणा करेंगे 8 और यहाँ पर इन दोनों गुणा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पहले ये Y2 है वो -3 लिखना है,
ठीक है, हल कर लेते हैं अब आगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 एक 3 बट्टे 5। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, और प्लस 21 बट्टे 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 बट्टे 5। यहाँ पर हो जाएगा 15 घटाकर बट्टे 5। ये कट जाएगा एक बार, यहाँ पर कटेगा 3 बार। तो जो मान आए वो यहाँ पर जो निर्देशांक हैं यहाँ पर 1,3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक जो निर्देशांक हैं वो 1,3 होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए का -2,2 और बी के निर्देशांक हैं 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी रेखा है, इसको 4 बराबर भागों में मैंने बांटा है, पी क्यू आर। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें पहले जो निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे वो क्यू के ज्ञात करेंगे। ए और बी का जो मध्य बिंदु क्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू के निर्देशांक। बिंदु क्यू के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर इसका ये x1 होगा, y1 होगा, x2 y2। क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो -2 है। x2 ये 2 प्लस का है बट्टे 2। y1 यहाँ पे 2 है और y2 8 बट्टे 2। ये तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 घटाएंगे तो बट्टे 2। यहाँ पे 10 बट्टे 2 कट जाएगा 5 बार, तो 0,5 ये क्यू के निर्देशांक निकले हैं। क्यू यानी कि 0,5। अब क्यू और ए इसके बीच का मध्य बिंदु है पी है, पी के निर्देशांक निकालेंगे। तो पी के निर्देशांक के लिए हमें निकलेंगे पी के निर्देशांक। ए के निर्देशांक है -2,2 और क्यू के है 0,5। इस तरीके से यहाँ पे x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम x1 की जगह पर -2 रखेंगे और x2 की जगह पर 0 बट्टे 2। y1 की जगह पर 2, y2 की जगह पर 5 घटा लेंगे।
यहाँ घटाना क्या, 0 में से 2 घटाएं या 2 में से 0 -2 ही आएगा बटे 2। यहाँ 2 में से 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 बटे 2। ये संख्या कट जाएगी एक बार, तो यहाँ पर -1, 7 बटे 2 ये निर्देशांक हैं P के। -1, 7 बटे 2। हमारे पास P और Q के हमने निर्देशांक जो है निकाल लिए हैं। अब हमें R के निर्देशांक और निकालने हैं। तो R के निर्देशांक निकालने के लिए हम यहाँ पर 0,5 Q और B Q के निर्देशांक लिखेंगे। B के यहाँ पर निर्देशांक 2,8 और Q के हैं 0,5। इनके मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो जो हमारा R है उसके निर्देशांक निकल आएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे R के निर्देशांक सूत्र में लाएंगे x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। अब यहाँ पर हम x1 y1 ये लिख देंगे x2 y2। x1 यहाँ पर 2 है, x2 0 है बट्टे 2 हो जाएगा, y1 8 है और y2 5 है बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेंगे, जोड़ेंगे तो ये 0 और 2 ही हो जाएगा बट्टे 2, 8 5 13 बट्टे 2। ये कट जाएगा एक बार, तो 1,13 बट्टे 2। ये आंसर जो है ये R के निर्देशांक निकल आएंगे। तो 1,13 यहाँ पर हम लिख देंगे 1,13 बट्टे 2। ये R के निर्देशांक हैं, यही हमारे आंसर है। ये Q और P और R ये तीनों के निर्देशांक निकल आए, यही हमारा आंसर है। हम इस तरीके से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमें 2 भुजाएं बराबर देखनी है या नहीं। तो हम इनकी बीच की दूरी निकालेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि ये जो है इनकी 2 भुजाएं बराबर हैं या नहीं। तो हम पहले AB जो है AB की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। AB की बीच की दूरी या लंबाई हम निकालेंगे तो A के जो निर्देशांक हैं एक 5, -2 है और B के 6, 4। इस तरीके से यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे और देखते हैं कि हम तो बीच की दूरी का जो हमने फॉर्मूला है वो लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें मान लिखने हैं। x2 की जगह पर हमें 6 लिखना है और x1 की जगह पर 5 इसका होल वर्क करना है, प्लस y2 की जगह पर 4, y1 की जगह पर माइनस और ये माइनस तो 2 हो जाएगा प्लस का, और इसका भी होल वर्क। यहाँ पर घटाएंगे तो 1 इसका वर्ग हो जाएगा
और 4 2 6 इसका वर्ग। देखते हैं, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36। तो यहाँ पर अंडूड में 37 इकाई ये इसकी लंबाई हो जाएगी ए बी की जो लंबाई अंडूड 37 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर मान निकालना है बी सी की लंबाई या बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी तो यहाँ पर सूत्र तो वही होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। बी और सी के जो बिंदु हैं वो 6,4 हैं और 7,-2 है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 लिख देंगे। मान लिखेंगे इसमें x2 की जगह पर 7, x1 की जगह पर 6, y2 की जगह पर हमें लिखना है -2 और y1 की जगह पर -4। ये इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 इसका वर्ग करेंगे। दोनों माइनस के जोड़े जाएंगे। 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 37 इकाई ये जो है बी सी की बीच की दूरी यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे पास ए सी भुजा हो रहा है तो ए सी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी सूत्र भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे बी और ए और सी निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे 5, -2 और 7, -2। ये x1 y1 x2 y2। x2 की जगह पर हम 7 लिखेंगे, x1 की जगह पर 5 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे। y2 की जगह पर -2 लिखेंगे और y1 की जगह पर ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे घटा लेते हैं तो 2 हो जाएगा इसका वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका तो 0 ही हो गया। ये 2 का वर्ग 4 और ये अंडूड से बाहर निकलेगा तो ये 2 इकाई आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि ए बी जो रेखा है और बी सी ए बी और बी सी बराबर है। अतः क्या है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें पता निकालना था तो ये हमें इससे पता चला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और जो हमारा सवाल है इस तरीके से हल होता है।